बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 6 की इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का 7th चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है, तो हम चैप्टर पे आते हैं। द वंडर कॉल्ड स्लीप मतलब जो नींद है उसको वंडर मतलब क्या है, चमत्कार, यानी कि नींद एक चमत्कार। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग आफ्टर अ गुड स्लीप। एक अच्छी नींद के बाद, फटीग मतलब क्या है, थकान से, रिकवर मतलब जो है दोबारा स्वस्थ हो जाना, यानी कि हमारा शरीर और हमारा जो दिमाग है वह रिकवर दोबारा स्वस्थ हो जाता है। किससे? थकान से। आफ्टर ए गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद हमारा शरीर और हमारा दिमाग जो है थकान से फिर से स्वस्थ हो जाता है। वी ड्रीम व्हाइल स्लीपिंग, हम सपने देखते हैं जब सोते हैं। बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स, लेकिन हमें जो है अपने सपने हमेशा याद नहीं रहते हैं। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो धीमी हो जाती। एंड आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारा जो तापमान है और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो जो है नीचा हो जाता है, कम हो जाता है। वी नो, हम जानते हैं। इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज, कि नींद क्या है, हम इसके बारे में पर्याप्त जानते हैं। दो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट कॉजेज स्लीप, हम ये जानते हैं, नींद के बारे में हम इतना पर्याप्त जानते हैं कि नींद क्या है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि नींद हमें आती क्यों है या नींद के कारण एग्जैक्टली है क्या। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जो नींद है, सोना है, वो क्या है, अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी आराम करने की एक स्थिति है। एन अनकॉन्शियस रेस्ट, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब क्या होता है, होश में, अनकॉन्शियस मतलब क्या है, बेहोश या अचेतन, यानी कि अचेतन आराम है। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग, हमारी बॉडी जो है स्वस्थ हो जाती है। किससे? थकान से। कॉज्ड बाई द डेज एक्टिविटी, जो दिन में हम एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उनकी वजह से जो हमें थकान हो जाती है, तो जब हम सोते हैं हमारी बॉडी जो है उस थकान से रिकवर हो जाती है। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, क्या होता है, एक अच्छी नींद के बाद और उस आराम के बाद जो हम इसे देते हैं, रेडी फॉर नॉर्मल डेज ऑफ द एक्टिविटी, क्या है, हम जो है फिर से जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं दिन की, उनके लिए तैयार हो जाते हैं। वी बिकम अलर्ट, हम जो है कैसे हो जाते हैं, फिर से एक्टिव हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं और जो है सतर्क हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह में जागते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा संभव नहीं होता है, फॉर अस, हमारे लिए, टू रिमेंबर, याद रखना, व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर असलीप, हमारे लिए ये याद रखना कि जब हम सो रहे थे तब क्या हुआ था। हैपेंड मतलब हुआ था या घटा था, तो जब हम सो रहे थे तब क्या घटा था, ये हमारे लिए हमेशा जो है याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ पॉसिबल संभव नहीं होता है। वी मे रिमेंबर, हम याद रख सकते हैं, हो सकता है हमें याद रहे, अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप, हमें जो है, हम एक सपने को तो याद रख सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ स्लीप ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस, लेकिन जो बाकी बचता है, वो जो हमारी नींद बाकी बचती है, वो क्या होता है, एक तरीके का अंधेरा होता है। इन विच, जिसमें नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, जिसमें जो है कोई चीज़ जगह नहीं लेती है। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी, बहुत सी चीज़ें घटित होती हैं हमारी बॉडी के साथ या हमारी बॉडी में। व्हाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं, व्हाइल मतलब क्या है, सोने के दौरान, यानी कि जो है व्हाइल, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ें घटित होती हैं या होती हैं। एज वी सिंक, जैसे जो है, सिंक मतलब क्या होता है, डूबना, डीपर, गहराई में, इनटू स्लीप, जैसे हम नींद में गहराई में जो है जाते जाते हैं, आर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो धीरे धीरे शिथिल होती जाती हैं। रिलैक्स मतलब क्या होता है, शिथिल होना या आराम में आना। मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जैसे हम नींद में जाते जाते हमारी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वह जो है शिथिल पड़ती जाती हैं, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। और हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, हमारी जो हार्ट बीट होती है, धड़कन होती है, वो धीमी हो जाती है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारा जो शरीर का तापमान होता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नीचे चला जाता है, यानी कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन
ऑल्सो स्लोज डाउन, जो हमारा जो है हमेशा एक्टिव रहने वाला जो दिमाग होता है वह कैसा होता है, वो भी जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, सो दैट ताकि वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, जो है जिसकी वजह से जो है हम क्या है जो अच्छे से कॉन्शियसली मतलब चेतन तरीके से जो है सोच और समझ नहीं पाते हैं। थिंक मतलब सोचना, कॉन्शियसली मतलब क्या होता है चेतन तरीके से या होश में सोच और समझ नहीं पाते। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं। व्हेन वी वेकअप, लेकिन जब हम जागते हैं आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, लेकिन जब हम जानते हैं हमारा जो टेम्परेचर होता है तापमान और जो ब्लड प्रेशर होता है वो फिर से नॉर्मल होने लगता है। आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, जो हमारी धड़कन और जो हमारी सांस होती है वो फिर से जो है नॉर्मल होने लगती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और जो हम ज़्यादातर भूल जाते हैं। इफ़ नॉट ऑल, मतलब ज़्यादातर भूल जाते हैं और जो है पूरा नहीं, ज़्यादातर भूल जाते हैं। दी ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग, मतलब क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम पूरी तरह से जागते हैं तो हम जो है लगभग सारा भूल जाते हैं, जबकि पूरा नहीं भूलते हैं, कुछ कुछ याद रहता है। दी ड्रीम्स दैट वी हैड स्लीप व्हाइल स्लीपिंग, यानी कि जब हम सो रहे थे तब हमने जो सपना देखा था वो हम पूरा तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादातर भूल जाते हैं। पूरा नहीं भूलते हैं लेकिन जो है ज़्यादातर भूल जाते हैं। आर ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम नींद में होते हैं तो हमारे ड्रीम, हमारे जो माइंड की एक्टिविटी है वो कहलाती है क्या, अ ड्रीम, वो कहलाती है एक सपना। ड्रीम्स हेल्प्स अस स्लीप थ्रू नॉइज़ एंड अदर डिस्टर्बेंस, हमारे जो सपने हैं वो हमें जो है नॉइज़ यानी कि शोर और जो है दूसरी बाधाएं हैं उनमें भी सोने में मदद करते हैं। ड्रीम्स में रिवील, ड्रीम्स प्रकट करते हैं, सपने प्रकट करते हैं या खोलते हैं। समथिंग, या बताते भी हैं, कह सकते हैं। समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी की समस्या के बारे में बताते भी हैं। बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन वो जो है भविष्य नहीं बता सकते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में कुछ जो है बता तो सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर नहीं बता सकते हैं। कौन, सपने। व्हाट इज़ ए ड्रीम, सपना क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप, ये दिमाग की एक प्रक्रिया है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग जिस प्रक्रिया को करता है वो होता है सपना। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल व्हाइल अदर्स आर नॉट, कुछ सपने जो है संभावित होते हैं, यानी कि कुछ सपने जिनकी संभावना ज़्यादातर रहती है जबकि कुछ जो है ऐसे नहीं होते हैं। दैट ओनली मीन्स, जिसका केवल ये मतलब है दैट मैनी ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, यानी कि ज़्यादातर सपनों में वो चीज़ें ही घटित होती हैं जो हम दिन में जो है देख रहे होते हैं जब हम जो है जाग रहे होते हैं। यानी कि सपने ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में आते हैं जो चीज़ें हम जो है जागते में करते हैं या देखते हैं या हमारे साथ होती हैं। अदर्स कुड नॉट, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं होते, कुछ अलग से भी सपने आते हैं। ड्रीम सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, ड्रीम्स जो है जो हमारे सपने होते हैं वो कुछ ऐसी वजह हैं, बहुत से सेवरल मतलब कई ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से इम्पोर्टेंट होते हैं। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस, उनमें से एक ये है कि वन इज़ दैट अ ड्रीम, उनमें से एक ये है कि सपने हमारे जो है शोर में और जो है अदर डिस्टर्बेंस जो होती हैं उनमें भी, डिस्टर्बेंस मतलब बाधा या खलल होते हैं, उसमें भी सोने में हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, दी अलार्म क्लॉक रिंग्स, हमारी अलार्म क्लॉक बजती है। बट आर माइंड कॉजेज, लेकिन हमारा जो है दिमाग है वह हमें कारण देता है टू ड्रीम, सपने में, दैट द टेलीफोन और डोरवेल इज रिंगिंग, कि हमारा जो है टेलीफोन या डोरवेल बज रही है। एंड दैट वी आर अवेक, उसकी वजह से हम जाग जाते हैं और हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं या उसका आंसर देते हैं। सर्टेन मतलब कुछ डॉक्टर हैं, कुछ निश्चित डॉक्टर हैं
Doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem and that if understood correctly they can provide a key to the solution of those problems. Certain doctors, मतलब क्या है यहाँ पे, कुछ वैज्ञानिक की बात हो रही, कुछ खास डॉक्टर्स की बात हो रही है. कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाया है कि जो है किसी के सपने में जो है कुछ, अगर किसी को ग्रेट डील मतलब क्या है, कोई भी बात ऐसी बड़ी बात हो तो क्या है कि उसकी प्रॉब्लम का जो है कुछ सॉल्यूशन भी वहाँ पे जो है रिवील मतलब जो है बता देना होता है. एंड दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, यानी कि कुछ अगर प्रॉब्लम है किसी को तो उसके बारे में कुछ जो है और भी जो है सोर्स या बातें बता सकते हैं सपने, अगर उसको सही से समझा जाए. दे कैन प्रोवाइड अ की, वो जो है कुंजी दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, उनकी समस्या है उसके जो सॉल्यूशन की कुंजी प्रोवाइड कर सकते हैं. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक बात जो है याद रखनी पड़ेगी. ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, यानी कि हम सपनों का जो है ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि ये फ्यूचर बता सकते हैं. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, साधारणतया वो जो है कभी भी फ्यूचर नहीं बता सकते हैं. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, स्लीप जो है मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है, यानी कि सामान्यतः सबको अनुभव होने वाला एक सबके लिए जो है एक सामान्यतः सबको अनुभव होने वाला एक अनुभव है. बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक व्हाट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप, लेकिन हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो सच में ये सोचते हैं, किसके बारे में, वंडर मतलब चमत्कार, और जो है पावर किसकी, नींद की पावर के बारे में सोचते हैं. मैनी पोइट्स, बहुत से कवियों ने हैव रिटन लिखी है ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप, नींद के बारे में बहुत सी जो है अच्छी कविताएं लिखी हैं. हियर इज वन इन विच, यहाँ एक दी गई है, दी पोइट डिस्क्राइबिंग, जिसमें पोइट जो है डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है, दी एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग एस्लीप, यानी नींद में जाते समय के लिए जो एक्सपीरियंस होता है, सोने समय का जो अनुभव है उसके बारे में यहाँ पे पोइट डिस्क्राइब कर रहा है. रीड इट अलाउड, इसको जो है जोर से पढ़ो. लाइट्स आउट, आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं नींद की सीमा पे पहुँच गया हूँ या पहुँच चुका हूँ. दी अनफैथोमेबल डीप, यानी क्या है, अगाध, मतलब यहाँ अनफैथोमेबल मतलब जो है अगाध, यानी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे गहराई है जिसे हम नाप नहीं पा रहे हैं. फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, मतलब ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पे सब कुछ खो गया है. देयर वे, यानी हमारे रास्ते. हाउ एवर स्ट्रेट, मुझे नहीं पता, हाउ एवर मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे सीधा जाना है, और वाइंडिंग यानी या फिर गोल गोल घूमना है. वाइंडिंग मतलब क्या है, गोल गोल घूमना, यानी कि हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि जो है मुझे सीधा जाना है या गोल गोल घूमना. सून और लेट, कि मुझे जल्दी जाना है या देरी से जाना. दे कैन नॉट चूज, यानी कि देर से जाऊं या जल्दी जाऊं इन्हें चुना नहीं जा सकता है. मुझे सीधा जाना है या गोल गोल घूमना है, इसे भी चुना नहीं जा सकता. देयर इज नॉट एनी बुक, यहाँ पे कोई जो है किताब भी नहीं है. और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, यानी कि यहाँ पे कोई जो है प्रिय का जो है जाना पहचाना चेहरा भी नहीं है. दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, अब मैं जो है यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ भी नहीं सकता हूँ. टू गो इनटू द अननोन, यानी मतलब जो है कि इस अननोन जगह पे जहाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मैं जो है यहाँ से पीछे की तरफ जो है मुड़ना भी नहीं जानता हूँ. आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, मस्ट मतलब पड़ेगा, मुझे अब जाना ही पड़ेगा. एंड लीव अलोन, कैसे, अकेले ही. आई नॉट नो हाउ, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मुझे जो है कैसे जाना है. क्या कह रहा है ये कि मैं यहाँ वापस भी नहीं जानता हूँ कि वापस कैसे जाना जाए, यहाँ से जाया जाए, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि इसमें जो है अकेले कैसे एंटर किया जाए. अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को जो है लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.